और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस इज क्वेश्चन नंबर 20। पूरे लास्ट क्वेश्चन है आपका। मिसलिनियस में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैंने सारे बता दिए आपको, ठीक है। प्लेन वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। वैसे तो आपको पता वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, कुछ ऐसे ही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, ए वेक्टर की, यही होता है। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो जो फिक्स पॉइंट से आप लाइन पास हो रही है, ये पॉइंट तो आपको किसकी वैल्यू देगा, ए वेक्टर की। एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, ये जो लाइन आपको फाइंड करनी है, मान लो कि आपको जो लाइन फाइंड करनी है वो एल है, और ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो लाइन L है जो आपको फाइंड करनी है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन आपको फाइंड करनी है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कैन आई से दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मैंने क्या कहा, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, ऐसे लेते हैं हम। ए वेक्टर तो आपका क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो ए वेक्टर की जगह मैं ले सकता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा। पी वेक्टर का मुझे पी वेक्टर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो पी वेक्टर को मैंने कैसे लिखा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब गिवन लाइंस क्या है आपकी, गिवन लाइंस क्या है, एक तो आपकी ये है x माइनस 8/3 इक्वल टू y प्लस 19 y माइनस 16 z माइनस 10/7। अब आपको पता ना, अगर नॉर्मली ये कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन, और वैसे क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपके क्या है, 3 माइनस 16 और 7। तो अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो 3 माइनस 16 7 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसकी इक्वेशन क्या होगी, 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप, यस और नो। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। अब देखो, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो दोनों को डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा फिर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यस और नो। तो कैन आई से दैट 3 इंटू ए प्लस माइनस 16 इंटू बी प्लस 7 इंटू सी, ये इक्वल टू 0 होगा। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। फर्दर नॉट कैन बी रिटर्न एज पी ए माइनस 16 बी प्लस 7 सी इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन ने। इसी तरह से एक इक्वेशन और गिवन है आपको, कह रहे से दैट जो आपकी अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3 8 और -5 होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखोगे, 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। अगेन अगेन अगर आप देखो तो ये जो आपकी इक्वेशन है, अगर ये जो मेरी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई और एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब देखो, वैसे तो आपने दो इक्वेशन बहुत बार एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की। यहाँ पर इश्यू क्या है, यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स है। जनरली 3 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 3। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने एक मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो आपकी जो ए इक्वेशन है वो क्या है, पहले मैं लिख देता हूं। जो आपकी ए इक्वेशन है वो है आपकी 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। दिस इज योर ए इक्वेशन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 10th क्लास का कंसेप्ट है, पता नहीं आपके जब आपने 10th क्लास की थी तब वो सिलेबस में था या नहीं था, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वेरिएबल क्या होता है, देखो आपने लिखा ए बी सी, राइट। जो इक्वेशन ए है इसमें ए का कोफिशिएंट क्या है 3, ये आपने लिखा। बी का कोफिशिएंट क्या है -16, ये आपने लिखा। सी का कोफिशिएंट क्या है 7, ये आपने। ऐसे जो इक्वेशन बी है इसमें ए का कोफिशिएंट क्या है आपका 3, बी का कोफिशिएंट क्या है आपका 8 और सी का कोफिशिएंट क्या है -5, ये आपने लिखा। यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ए, तो ए के एलिमेंट्स को आप हाइड कर दो, तो -16 इंटू -5 क्या होगा 80। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, फिर क्या होगा विद माइनस साइन, -8 इंटू 7 क्या होगा 56। ये क्लियर हो गया। डिटरमिनेंट में भी इसको डायमंड एलिमेंट कहते हैं, तो ये हो गया आपका -b। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हाइड करो, तो 3 इंटू -5 क्या होगा -15 विद माइनस साइन, -3 इंटू 7 क्या होगा -21। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन सी प्लस सी, इसको हाइड करो, तो 3 इंटू 8 क्या होगा 24 विद माइनस साइन, -16 इंटू -3 क्या होगा +48। बोलो भाई यस और नो, क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ कैन आई से दैट a अपॉन 80 -56 क्या हो जाएगा 24, माइनस बी अपॉन ये होगा -36, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो b/36 ही होगा, इक्वल टू सी अपॉन 24 प्लस 48 क्या होगा c/72। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, चलूं मैं आगे, ठीक है। अब देखो, अब ये सारे के सारे 12 से डिविजिबल है ना, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72 और इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल वैल्यू मान लो इट बी इक्वल टू कांस्टेंट के, सारे के सारे इक्वल है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैन आई से दैट a विल बी इक्वल टू 2 into k, दैट इज 2k, b will be equal to 3 into k, that is 3k, and c will be equal to 6 into k, that is 6k। yes or no, ये क्लियर है, ठीक है। अब जो आपका पैरेलल वेक्टर था उसकी इक्वेशन क्या ली थी हमने, क्या एज्यूम की थी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये ली थी हमने इक्वेशन। तो कैन आई से दैट इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 2k आई कैप plus in place of b we will put 3k j cap, in place of c we will put 6k k cap। ये क्लियर हो गया। now from whole equation can I take k common, what we will have 2i cap plus 3j cap plus 6k cap। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो कैन आई से दैट इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन जो आपने क्या ली थी, जो आपने क्या ली थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, यही थी आपकी। ए वेक्टर की जगह तो क्या हो जाएगा, जो आपका फिक्स पॉइंट था, और फिक्स पॉइंट हमारा क्या था क्वेश्चन में 1 2 -4, तो ए वेक्टर तो क्या हो गया आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा। पी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी के विद इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। व्हाट वी विल हैव, it will, so r vector will be equal to I cap plus 2j cap minus 4k cap। इसको भाई या तो कांस्टेंट वैल्यू, क्या मैं इसको म्यू लिख सकता हूँ, इसी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया कैसे करना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप लोग ही फटाफट बताना। देखो ये एक फिक्स पॉइंट है, तो इसको हमने क्या लिया वेक्टर है, तो ये हो गया आपका वेक्टर है, क्या हो गया आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, ठीक है। फिर जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा इनटू पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया,
लेट द पैरेलल वेक्टर बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये किसकी इक्वेशन हो गई? पैरेलल वेक्टर। आपको ये फाइंड करना है। इसमें फिर आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर। इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको ले लो इक्वेशन 3। अगर ये इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर होगी इक्वेशन 2 के, तो इनके जो ये डायरेक्शन रेशियोज है इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इट मीन्स a इंटू 3 क्या होगा? 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू क्या होगा? 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 के परपेंडिकुलर है, इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 3, नाउ व्हाट शुड बी द इक्वेशन? a1 a2 दैट इज 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। ये 4 हो गई, ये 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर क्या बताया, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या करते हैं? ए बी सी। इस लाइन में इक्वेशन ए का कोफिशिएंट क्या है? 3 माइनस 16 और सी का कोफिशिएंट क्या है? 7। ये क्लियर? इस लाइन में क्या है? ए का कोफिशिएंट 3 8 माइनस 5। ये क्लियर? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कहा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ए के केस में इसको हाइड कर दो, तो माइनस 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 80 और फिर माइनस साइन ये हो जाएगा माइनस 56। ये क्लियर? तो कैसे लिखोगे आप? इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट 80 माइनस 56 होगा ये, सॉरी ए अपॉन डिटरमिनेंट बोलो तो पूरा डिटरमिनेंट मोड में चला गया। तो कैसे लिखोगे? ए अपॉन माइनस 16 इंटू माइनस 5 80 माइनस 56। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इक्वल टू फिर क्या होता है? डायमंड एलिमेंट, तो इसको क्या लोगे? माइनस बी। इसको हाइड कर दो तो 3 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 15 और माइनस 21। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? माइनस बी अपॉन माइनस 15 माइनस 21। ये क्लियर है? फिर क्या किया हमने? इक्वल टू सी। सी अपॉन में क्या हो जाएगा? इक्वल टू सी। सी में क्या हो जाएगा? इसको हाइड कर दो। 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 24 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस 16 3 जा क्या हो जाएगा? 48। ये क्लियर हो गया? और लेट इट बी इक्वल टू के। फिर मैंने आपको क्या कहा? के से इक्वेट करने से बेटर क्या होगा? पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए अपॉन क्या होगा? 24। बी अपॉन क्या होगा? 36 बिकॉज ये माइनस 36 होगा। और सी अपॉन क्या होगा? 72। फर्दर ए अपॉन 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 6 जा 72। लेट ऑल दिस वैल्यू बी इक्वल टू के। लेट ऑल दिस वैल्यू बी इक्वल टू के। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3k। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6k। नाउ जो आपका पैरेलल वेक्टर था p, वो क्या था? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यही था आपका। ए आपका कितना हो गया? 2k आई कैप प्लस 3k जे कैप प्लस 6k के कैप। यही होगा। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? के। तो अगर मैं यहां से के कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6k कैप। यही था। ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। a वेक्टर क्या था हमारा? a वेक्टर हमारा क्या था? आई कैप आई प्लस 2j माइनस 4k। आई प्लस 2j माइनस 4k। तो ये हो गया आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा और साथ में ये k। और पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप
प्लस 6 k कैप। एट द मोस्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। क्या मैं इस पूरे की जगह म्यू लिख सकता हूँ, या तो कांस्टेंट ही, और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। is it clear? ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन।